Hello बच्चों, let's see the question. Two particles of mass 10 kg and 5 kg separated by a distance of 2 meter as shown in figure. If 20 kg particle placed on the line of interaction, then which of the following statement is oblique are correct? Here we have given a diagram with 4 options. A net force on 5 kg will be 0 when 20 kilogram particle placed 24√2 meter right from 10 kg block. B. Net force on 5 kg will be 0 when 20 kg particle placed 2√2 meter right from 5 kg particle. C. Net force on 10 kg is 0 when 20 kg particle placed 4 meter right from 5 kg particle. And D. Net force on 10 kg is 0 when 20 kg particle placed 4 meter left from the 10 kg particle. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास. तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू होती है इट इज गिवन है G इंटू M1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास दो पार्टिकल्स दे रखे हैं 10 kg एंड 5 kg के. इनके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है. अब हम 20 किलोग्राम के पार्टिकल को यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं डिफरेंट कंडीशन के लिए. ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इनकी कंडीशन देखेंगे. तो ये 10 kg आ गया, दिस वन इज 10 kg, दिस वन इज 5 kg. तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जो पार्टिकल प्लेस कर रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन ए में दे रखा है नेट फोर्स ऑन 5 kg विल बी 0 व्हेन 20 kg पार्टिकल प्लेस्ड 24√2 मीटर राइट फ्रॉम 10 kg ब्लॉक. ये 10 kg ब्लॉक है, इसका राइट साइड इधर हो गया. 2 मीटर तो ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ से हमने जो 20 kg का पार्टिकल है वो कहीं यहाँ पे प्लेस कर दिया है, और यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है 10 kg से दैट इज 24√2 मीटर के बराबर. नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स होगा 5 kg पे वो इस तरीके से यहाँ पे 10 kg और 20 kg प्लेस करेंगे कि 10 kg का जो ब्लॉक है वो 5 kg को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और 20 kg का जो यहाँ पे ब्लॉक है वो 5 kg को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका जो नेचर होता है ये हमारे पास अट्रैक्शन का होता है. तो जो यहाँ पे 10 kg और 5 kg है इसको मैं A मान लेती हूँ, इसको मैं B मान लेती हूँ और इसको C मान लेती हूँ. तो B पे A B फोर्स लगाएगा, दैट विल बी फोर्स ऑन B ड्यू टू A. दिस विल बी गिवन है G इंटू 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर डायरेक्ट हम इसको 4 लिख लेते हैं. दिस विल बिकम 50 G डिवाइडेड बाई 4. इसी तरीके से फोर्स ऑन B ड्यू टू C, दिस विल बी गिवन है G इंटू 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास जो वैल्यू गिवन है 24√2 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो 34 के बराबर होती है. और 34 में से हम यहाँ पे 2 को माइनस करेंगे, यानी हमारे पास जो डिस्टेंस निकल के आएगी 5 kg और 20 kg के बीच में, दैट विल बी गिवन है 24√2 माइनस 2 का होल स्क्वायर. इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 100G डिवाइडेड बाई 24√2 माइनस 2. अगर हम करें यहाँ पे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर हम करेंगे तो 32 के बराबर आएगी. अगर हम इसका स्क्वायर करें दिस विल बिकम 1020 के बराबर. एंड यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास जो AB और यहाँ पे BC के बीच का फोर्स है वो डायरेक्शन में तो अपोजिट है, लेकिन न्यूमेरिकल और या हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड में वो एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं. तो जो हमारे पास फोर्स लगेगा 5 kg पे दैट विल नॉट बी 0. सो हमारे पास जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया. हमें ये चाहिए कि अगर नेट फोर्स 0 हो तो डायरेक्शन भी अपोजिट और मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए. ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास सेम कंडीशन दे रखी है, बस 20 kg के पार्टिकल को हमने 2√2 मीटर राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया है 5 kg के. तो ये हमारे पास आ गया 10 kg, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 5 kg और यहाँ पे आ गया 20 kg. अब हमने B से यहाँ पे C की जो डिस्टेंस है वो 2√2 के बराबर कर दी है. ऑलरेडी ये जो डिस्टेंस दे रखी है हमें ये 2 मीटर के बराबर दे रखी है. तो जैसे हमने पहले किया था सॉल्व वैसे ही करेंगे. FBA विल बी गिवन है G इंटू 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस हमारे पास 2 के बराबर दे रखी है तो इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा. दिस विल बी गिवन है 50G डिवाइडेड बाई 4. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स दे रखा है ऑन B ड्यू टू C, दिस विल बी गिवन है G इंटू 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2√2 का स्क्वायर करेंगे. दिस विल बिकम 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 के बराबर, 4 इंटू
2 दिस विल बिकम 8. सॉल्व करें अगर इसको, दिस विल बिकम 100g डिवाइडेड बाई 8. 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दिस विल बिकम 50g डिवाइडेड बाई 4k. नाउ हम देखें, अगर हम यहाँ पे बी पे लगने वाले फोर्स को देखते हैं ड्यू टू ए, इसकी डायरेक्शन ये होगी, दिस विल बी एफ बी ए, और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे एफ बी सी. दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट भी है और मैग्नीट्यूड में भी दोनों सेम है, इसलिए जो नेट फोर्स आएगा वो हमारे पास यहाँ पे 0 के बराबर आ जाएगा. तो जो हमने यहाँ पे ऑप्शन बी दे रखा है ये करेक्ट है. सी दे रखा है नेट फोर्स ऑन 10 kg इज 0 व्हेन 20 kg पार्टिकल प्लेस 4 मीटर राइट फ्रॉम द 5 kg पार्टिकल. तो हम यहाँ पे इस कंडीशन को देखेंगे तो ये 10 kg आ गया, ये आ गया हमारे पास 5 kg, और इनके बीच की जो लेंथ है वो 2 मीटर के बराबर दे रखी है. नाउ क्वेश्चन में हमने यहाँ पे जो 20 kg का पार्टिकल है 4 मीटर राइट फ्रॉम दी 5 kg पार्टिकल, यहाँ से 4 मीटर की डिस्टेंस पे इसको प्लेस कर दिया है और ये आ गया हमारे पास 20 kg. नाउ अगेन इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी. अब हमें यहाँ पे जो नेट फोर्स निकालना है वो 10 kg पे निकालना है. तो जो नेट फोर्स है 10 kg पे वो बी भी लगाएगा और सी भी लगाएगा. तो एफ ए बी की जो डायरेक्शन होगी, ए पे बी फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में एफ ए बी, और ए पे सी भी फोर्स लगाएगा तो उसकी भी जो डायरेक्शन होगी वो यही होगी एफ ए सी. अगर हम देखें यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम है, भले ही मैग्नीट्यूड यहाँ पे अलग भी निकले या सेम भी निकले उसे कोई मैटर नहीं करेगा क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है. तो यहाँ पे नेट वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है. सो हमारे पास जो ऑप्शन दे रखा है सी, दैट इज नेट फोर्स ऑन 10 kg इज 0, इट विल इनकरेक्ट वन. अगर हम बात करें डी की तो 10 kg पे हमें नेट फोर्स 0 करना है व्हेन 20 kg पार्टिकल प्लेस 4 मीटर लेफ्ट फ्रॉम द 10 kg पार्टिकल. हमने यहाँ पे 10 kg का पार्टिकल रखा हुआ इस तरीके से, ये हमारे पास आ गया ए, ये हमारे पास 5 kg का पार्टिकल है बी, और ये हमारे पास यहाँ पे 20 kg का पार्टिकल है. लेकिन जो 20 kg का पार्टिकल है अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड रखा है 10 kg के इस तरीके से. अब जो हमारे पास ए पार्टिकल है 10 kg का पार्टिकल है उसको सी इस डायरेक्शन में पुल करेगा और बी इस डायरेक्शन में पुल करेगा. तो वी कैन से फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी विल बी जी इंटू 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई जो लेंथ है वो 4 मीटर है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा. दिस विल बिकम 200 जी डिवाइडेड बाई 16. 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 50 के बराबर आ जाएगा और ये 4 के बराबर. इसी तरीके से फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी विल बी गिवन है जी इंटू, ये आ जाएगा हमारे पास, हमें ए पे फोर्स निकालना है तो जी इंटू 10 मल्टीप्लाइड विद 5 डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है तो यहाँ पे सीधा हम 2 का स्क्वायर 4 लिख लेते हैं. दिस विल बिकम 50 जी बाई 4. तो ये भी हमारे पास मैग्नीट्यूड में भी सेम है. और अगर हम डायरेक्शन देखेंगे तो ये हमारे पास डायरेक्शन आएगी एफ ए सी की और ये डायरेक्शन आएगी यहाँ पे एफ ए बी की. तो मैग्नीट्यूड में भी सेम है और डायरेक्शन में भी हमारे पास अपोजिट है. सो नेट फोर्स विल बी 0, सो वी कैन से डी इज ऑल्सो करेक्ट. सो फ्रॉम गिवन ऑप्शन वी कैन से B and D both are correct. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.